Good morning, student. I am Manbhal Maurya. Today in class 9, our topic is tuberculosis bacterial disease. तो आज हम लोग tuberculosis bacterial disease के बारे में पढ़ेंगे. Bacterial disease tuberculosis. ठीक है. बैक्टीरियल डिजीज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी कहते हैं. टीबी. तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी एयरबॉर्न डिजीज होती है और ये क्रोनिक डिजीज होती हैं. इसमें एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो एंट्री होता है रेस्पिरेटरी थ्रोट में और ये जाकर लंग डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना. तो ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है. तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को हम प्रायः कोच डिजीज के नाम से जानते हैं. ठीक है ना. हमें कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज आल्सो कॉल्ड कोच डिजीज. ट्यूबरक्लोसिस या हम इसी को टीबी आल्सो कॉल्ड कोच डिजीज. इसको कोच ने डिस्कवर किया था. KOKOH कोच डिजीज के नाम से जानते हैं. इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, ठीक है ना, इट इज काज्ड बाय रॉड शेप बैक्टीरिया. रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है. इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इनका जो कॉजेटिव एजेंट होता है किसके द्वारा होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये डिजीज प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है ना. अब द बैक्टीरिया रिलीज्ड ए टॉक्सिन. और ये बैक्टीरिया जब किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो दीज बैक्टीरिया हम यहाँ कह सकते हैं दीज बैक्टीरिया रिलीज्ड ए टॉक्सिन. क्या रिलीज करता है, एक विषैले पदार्थ को रिलीज करता है, जिस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलिन. उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलिन. तो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है. और यह ट्यूबरकुलिन जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं द ऑर्गन. डिस्ट्रॉय
the organ destroy the organ, ये आर्गन को क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इट अफेक्ट ऑलमोस्ट द टिश्यू और आर्गन लाइक लंग्स, लिम्फ नोड, ब्रेन, ये सभी। अब ये किसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जनरली ये ऑलमोस्ट जो है बॉडी के, जैसे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी बात, ये लिम्फ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो लिम्फ नोड पाया जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और बोन को भी और जा को भी। बोन मतलब हड्डियां, जा मीन्स जबड़ा। तो ये बोन और जा दोनों को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये डिजीज मोस्टली फाउंड इन लंग्स, यह डिजीज मोस्टली कहाँ पाई जाती है, लंग्स में। मोस्टली अकर इन लंग्स में ये डिजीज पाई जाती है। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है एयरबॉर्न डिजीज होती है। कैसी होती है, एयरबॉर्न डिजीज। फिर इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि ये एयरबॉर्न डिजीज होती हैं, और एयरबॉर्न डिजीज होती हैं तो ये जनरली किसको इफेक्ट, या हम कह लें कि इन्फेक्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन। ये किसको इन्फेक्ट करती हैं, रेस्पायरेटरी ऑर्गन को क्या करती हैं, ये इन्फेक्ट करती हैं। अब आगे की तरफ चलेंगे हम। आगे हमको आपको ये बताना है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। इस डिजीज का क्या ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस प्रकार से ये डिजीज किसी नॉर्मल पर्सन्स में इन्फेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, या हम टीबी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो किस प्रकार से होता है, अब सबसे पहली बात हम देखेंगे कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ट्यूबरक्लोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 6 वीक का होता है। 3 से लेके 6 सप्ताह तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। ठीक है ना। इट स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, कंटामिनेटिंग फूड एंड वाटर। ये किसके थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, दिस डिजीज, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस डिजीज spread through किसके द्वारा हो सकता है, स्नीजिंग, छींकने से। इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है और नॉर्मल पर्सन के सामने तो हो जाएगा स्नीजिंग। दूसरा है कफिंग, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जूठा खाने से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर।
कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये डिजीज क्या होते हैं, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। और इनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो एयर ड्रॉप्स के थ्रू, यानी एयर ड्रॉप्स के रूप में स्नीजिंग एंड कफिंग के दौरान एक नॉर्मल पर्सन में इंटर करते हैं उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक से, और ये डिजीज का क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम सिम्पटम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो आगे चलिए, सिम्पटम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसके सिम्पटम क्या क्या हो सकते हैं। सिम्पटम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे हम देखेंगे। सिम्पटम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसके सिम्पटम क्या होते हैं। पहला, कांस्टेंट कफ, हमेशा खांसी आएगी। कांस्टेंट कफ, कांस्टेंट कफ आएगी, हमेशा खांसी आएगी। अब दूसरा है, ये जो कफ होगी, कांस्टेंट कफ विथ ब्लड, ब्लड के साथ भी आ सकती है और ब्लड के बगैर भी इसमें खांसी आ सकती है। पेन इन चेस्ट, दूसरा है चेस्ट में पेन होगा। पेन इन चेस्ट, ठीक है। लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट। फेल्योर ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है। यहाँ पे लिखेंगे हम फेल्योर ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट भूख मर जाती है, ठीक है ना। स्लाइटली रेज टेम्परेचर, और हल्का सा क्या हो जाता है, टेम्परेचर रेज हो जाता है बॉडी का। स्लाइटली रेज बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा है कि इसका जो लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें लंग्स में जो एल्वियोलाई होती हैं उनमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, और इसी को हम मैन टॉक्स चेस्ट भी कहते हैं। तो ये पूरा इनका क्या है, सिम्पटम है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, ठीक है, तो अगला जो होगा इसके बाद उसको हम कहेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। किस प्रकार से इनका प्रिवेंशन किया जाता है और किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस का। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, इसका हम BCG का टीका देते हैं बाल्यावस्था में, या हम बच्चे को जब पैदा होते हैं तब। BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस कमेटी ग्यूरिन।
कमेटी ग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम होता है, तो ये वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। इसमें टीबी के टीके में जो है वो बीसीजी का टीका होता है। इसमें वैक्सीन दी जाती है। किसकी वैक्सीन दी जाती है? बैसिलस की वैक्सीन दी जाती है, जिसको बीसीजी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये कमेटी बनी कब थी? बीसीजी का पूरा नाम, ये कमेटी जो बनी थी 1921 में ये कमेटी बनाई गई थी। उनके द्वारा बीसीजी वैक्सीन का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है ना। अब बिफोर वैक्सीनेशन चेक दे ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम टीबी आर रिकॉर्डेड फ्रॉम इट। अब दूसरा क्या होता है कि इनको हम बचाने के लिए क्या करते हैं कि इनका टेस्ट इज पंक्चुअल होना चाहिए। टेस्ट हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा पंक्चुअल करना चाहिए। टेस्ट इज पंक्चुअल। किसी भी पर्सन्स का बार बार टेस्ट कराना चाहिए कि कितना पहुंचा है, कितना नहीं है, कितने परसेंटेज इन्फेक्टेड हैं, कितने परसेंटेज नहीं है। तो इस डिजीज़ का जो ये एक स्पेशल काइंड की क्रोनिक डिजीज होती है। कैसी होती है? क्रोनिक डिजीज होती हैं। और क्रोनिक डिजीज हम उसे कहते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली होती है। उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है ना। इन एब्सेंस ऑफ पास्ट आर प्रेजेंट टीबी द स्किन शो no reaction, but individuals has the disease or had recovered then skin swell। जब ये रिकवर्ड होता है तो उसकी स्किन क्या हो जाती है? स्वेल होने लगती है। दे इंजेक्शन साइट्स इंडिकेट दैट सब्सटेंशन इम्यूनोलॉजी वैक्सीनेशन। तो इसको सिर्फ क्या किया जाता है कि वैक्सीनेशन के द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ट्रीटमेंट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी अक्रॉस द वर्ल्ड। इस डिजीज के द्वारा या हम इसमें सम एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, इसमें ड्रग्स कौन सी यूज की जाती हैं? ड्रग्स यहाँ हम लिख सकते हैं सम ऑफ द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग are also used, such as वो ड्रग्स कैसे कौन सी होती हैं? स्ट्रिप्टोमाइसिन, ड्रग्स होती हैं। और कौन सी होती हैं? रिफैम्पिसिन, ठीक है ना। और नेक्स्ट ड्रग क्या है? थायाटोजोन, ठीक है। ये ड्रग्स किस लिए चलाई जाती हैं? टीबी या ट्यूबरक्लोसिस को मरीज को ये ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ट्यूबरक्लोसिस डिजीज।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम एंथ्रेक्स डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे।